तो कबीर, जी भैया। तुम आजकल मांस, डेयरी कोई भी पशु उत्पाद नहीं खा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कब से ऐसा है? ये पिछले 3 साल से। 3 साल से। 3 साल के पहले क्या था? 3 साल के पहले मैं बहुत हार्डकोर वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन था। अच्छा। और मुझे मुर्गे का मांस खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि मैं सैटरडे बनाया तो उसको संडे खाया, फिर मंडे भी खाता था। इस अच्छा। कदर का नॉन वेजिटेरियन था मैं। अच्छा। और जैसे कभी क्लास बंक करके जाते थे हम स्कूल में, तो हम पहले रेस्टोरेंट जाते थे, पहले बिरयानी खाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। फिर बढ़ते थे। हाँ, इस कदर का नॉन वेजिटेरियन था मैं। बड़ा पसंद था। बहुत ज़्यादा। तो ऐसा क्या था कि बहुत पसंद था मांस खाना? मांस मेरे ख्याल से उसका स्वाद ही होगा जो मुझे इतना लुभाता था। और जो उस टाइम पे जो वीगन बनने के 3-4 महीने मैंने जो और ज़्यादा कंज्यूम किया, उसका एक रीज़न ये था कि मुझे बॉडी बनानी है। तो उसके वजह से भी मैंने मांस का, अंडे का, दूध का वैसे उपयोग करना ज़्यादा कर दिया था। अच्छा, बढ़ा दिया था। हाँ, बढ़ा पहले दिया था। स्वाद के लिए नॉर्मल चल रहा था। हाँ। और फिर ताकत के लिए ज़्यादा कर दिया। हाँ, ज़्यादा कर दिया। तो आज जब वीगन बन गए तो वो स्वाद मिस नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मुझे एक वजह मिल गया ना कि क्यों छोड़ना है, क्यों नहीं खाना चाहिए। वो वजह पहले मुझे किसी ने ना तो ट्रिगर कराई, ना तो मैंने कभी उस बारे में सोचा। अच्छा। हाँ। क्यों, पहले क्या मांस खरीदने दुकान पे जाते थे? हाँ, बिल्कुल मैं ही जाता था पापा के साथ। पापा के साथ जाते थे? पापा ऐसा बाहर जाते थे तो पापा नहीं खाते हैं। अच्छा। तो पापा का ये था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, जाओ अंदर से लेके आ जाओ। अच्छा। तो मैं ही लेने जाता था। तो पहले अपने सामने कभी जानवर को काटते हुए देखे हो? हाँ, देखा है मैंने। मैं तो अगर सच बताऊँ मैं, तो मैं तो उस चीज़ को एंजॉय भी करता था। लाइक ऐसे कुछ बकरा वगैरह कट रहा है तो उसको पूरा कटते हुए मैं उसको रिकॉर्ड करता था। लाइक वो हेजिटेशन मेरे अंदर नहीं था, मैं उसको लिटरली ऐसा रिकॉर्ड करता था, पूरे टाइम तक उसको फेस करता था। पूरा देखते थे? हाँ, पूरा कटते हुए, पूरा शुरू से लेकर। दिल में दर्द नहीं होता था? उस टाइम पे मुझे तो ज़रा भी नहीं होता था। अगर आज देखा जाए तो? हाँ, आज मैं उसको रिलेट कर जाऊँगा और मैं नहीं देख पाऊँगा, वैसे सच बताऊँ तो। मतलब आज नहीं देख पाओगे। हाँ। और पहले फ़क्र के साथ देखते थे। हाँ। तो ज़रा भी मतलब दुख महसूस नहीं होता था देख के वो? उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं होता क्या था। कारण रहा होगा कि आज तुम्हें इतना दुख महसूस हो रहा है? हाँ। उस समय नहीं हो रहा था? उस टाइम पे मैं जो एक बड़ा कारण मानता हूँ कि मुझे दुख नहीं होता था, वो था नॉर्मलाइजेशन। जिस कल्चर से मैं आता हूँ वहाँ पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, और जिस कल्चर से मैं आता हूँ उस हिसाब से ये चीज़ें कंज्यूम करनी ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ें मेरे को कभी किसी ने बताई ही नहीं कि वो हाँ। अलग बात है कि भाई हाँ। सोसाइटी ने बताया कि ये हाँ। चीज़ें नॉर्मल है। हाँ। लेकिन फिर भी किसी का गला काटते हुए अपने आंखों के सामने देखो, हाँ। वो चीख रहा है, हाँ। तो वो क्या तुम्हारे ऊपर असर नहीं करता था? उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करता था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, इसको खाना ज़रूरी है, खाने के लिए तो बने हैं। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि अब तुमको वो देख भी नहीं सकते हो? हाँ। और पहले तुम देखकर उसको तुम एंजॉय करते थे, रिकॉर्ड करते थे। वो पहले सीन ऐसा था कि मेरे को वो चीज़ें किसी ने बताई ही नहीं कि हाँ, इनको भी दर्द होता है, और पता नहीं क्यों, पर मैंने भी कभी सोचा नहीं। पर एक टाइम आया जब मैं आचार्य प्रशांत को सुन रहा था, उनके वीडियोस देख रहा था, तो जब पहली बार उनके वेगनिज़म के वीडियोस देखे, तब उन्होंने मेरे को ये चीज़ें ट्रिगर कराई कि हाँ, वो भी मतलब उनमें भी एक भावनाएं हैं, उनमें फीलिंग्स है, तो उनको भी दर्द होता है। तो ये चीज़ जो मेरे दिमाग में पहली बार ट्रिगर करी, उनके वीडियोस देख के ही मैं ट्रिगर हुआ। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हारी आंखें पहले बंद थी, हाँ। और तुम्हारी आंखें जब खुल गई तो अब तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, मैं देख ही नहीं सकता हूँ उस मोमेंट तो को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। और जो मतलब मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, तो क्या ऐसा मतलब और लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनको एहसास ही ना हो, ये उनकी आंखें बंद हो और इस वजह से वो खाए जा रहे हों? मेरा तो मानना है कि लगभग सारे ऐसे ही हैं कि उनको वो चीज़ें कभी रियलाइज़ ना तो हुई हैं खुद से, और ना ही कराई गई हैं कि जो दर्द हम महसूस करते हैं वो दर्द उन्हें भी हो रहा होगा। कि लाइक हम अगर अपने आप को या किसी इंसान को मारे, तो जितना दर्द उस इंसान को होता है, उससे या उतना ही समान दर्द जो है एक जानवर को भी होता है। वो चीज़ें उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं करवाई गई हैं, इसलिए वो अभी तक कंज्यूम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। मतलब अगर करवाई जाए हाँ, तो हो सकता है अन्य लोगों की आंखें भी खुल जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होगा ना, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई हम इंसान हैं तो दया तो सबके भीतर होगी। सबके भीतर भाई दिल है तो दया तो होगी होगी। वो तो नेचुरली इनबिल्ट होता है हमारे अंदर। हाँ, तो भाई एक जानवर को देखकर अगर हमारी भावनाएं नहीं आहत हो रही हैं, हमें नहीं बुरा लग रहा है, तो शायद हमने उस चीज़ को दबा के रखा है। हाँ, बिल्कुल। तो तुमने वो वीडियो देखा आचार्य प्रशांत का और तुम्हें रियलाइज़ हुआ और तुमने वो चीज़ें छोड़ दी। तो मांस तक तो ठीक था, दूध में क्या दिक्कत? सेम चीज़ है ना, वो प्रोसेस जहाँ से आ रहा है उसके लिए भी तो आखिर में उसे कटना ही पड़ रहा है।
जैसे मान लीजिए मैं दूध कंज्यूम करता हूँ तो उसका इनिशियल प्रोसेस क्या होगा, लाइक एक डेयरी वाला है, वो एक गाय को रखेगा, उसको एक तो पहले ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, किसी के वेजाइना में से ज़बरदस्ती हाथ डाल के उसको प्रेग्नेंट करना है। सबसे पहले ये गलत चीज़ है, कितना दर्द का उसे सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो नर बछड़ा होगा या मादा बछिया जिसे बोलते हैं वो होगी। तो मादा बछिया तो चलो मैं बीइंग अ डेयरी वाला मैं रख लूँगा उसे, क्योंकि वो मेरे काम के आगे जाके मुझे दूध देगी। पर नर बछड़े का मैं क्या करूँगा, वो मेरे कुछ काम के है ही नहीं। तो उसके 3 ऑप्शन हैं, या तो मैं उसे, अगर मैं थोड़ा बहुत अच्छा डेयरी वाला हूँ तो मैं उसे खुले में छोड़ दूँगा, वो अलग बात है कि बाद में वो कटेगी ही। फिर दूसरा चीज़ ये है कि और ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं उसे कसाई को बेच दूँगा। और तीसरा चीज़ ये है कि खाल बच्चा, आपको तो पता ही होगा कि खाल बच्चा का कंसेप्ट क्या होता है कि लाइक एक माँ अपने बच्चे को जब तक देखेगी नहीं तब तक वो दूध नहीं देगी, क्योंकि उसे रियलाइज़ तो होना चाहिए ना किसके लिए दूध दे रही है। तो वो करते हैं कि बच्चे का मांस अंदर से निकाल के उसके खाल में भूसा भर देते हैं, उसे खाल बच्चा बोल देते हैं। मतलब बच्चे को भी दूध ना हाँ, मिले और दूध भी हाँ, निकाल लिया जाए। वही तो, ये पूरा प्रोसेस इतना क्रूएल है कि उसको भी मैं अनदेखा नहीं कर सकता हूँ, है ना। और ये तो गाय की बात कर रहे हो, भैंस के तो हाँ। सारे बच्चे कसाई के पास ही जाते हैं। वही बिल्कुल। सारी बूढ़ी भैंसें कसाई के हाँ। पास ही जाती हैं। गाय को तो एक रिलीजियस प्रोटेक्शन है हमारे यहाँ की, हाँ उसको अरे क्या ही प्रोडक्शन है, मतलब अंत में मरते वो भी हैं, कसाई के पास मरे, चाहे गौशाला में भूख से मारे जाएं, चाहे सड़क पर गाड़ियों से कुचल कर मरे, मौत तो तय है जिस दिन पैदा हुए। तो प्रोडक्शन क्या ही है, बस अलग अलग तरीके से इधर कोई लात मार रहा है, उधर कोई लात मार रहा है, जहाँ जाके मर गए। तो मतलब कुल मिलाकर मांस और दूध दोनों तुमने छोड़ दिया। हाँ, उसी टाइम पे और छोड़ा। उससे पहले तुम खूब सारा दबा के खाते थे। दबा के खाता था। पनीर उस टाइम पे मैंने बढ़ा दिया था, अंडे दिन में 5-5 खाता था उस टाइम पे मैं, और चिकन भी बहुत ही खाता था, मतलब बहुत ही खाता था। अचानक बंद कर दिया। हाँ। प्रोटीन कमी नहीं होगी? मुझे तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा वेट गेन होना शुरू हुआ था, थोड़ा सा, बट मैं पाता हूँ कि जितना मैं उस टाइम पे था उतना ही अभी भी हूँ, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ। और कोई और ऐसा, मतलब हेल्थ में कोई ऐसा अंतर? बिल्कुल भी नहीं, मुझे समान ही लगता है। बल्कि ये मानता हूँ कि मैं एक तो थोड़ा केयरलेस इंसान हूँ मैं, है ना, मैं ध्यान नहीं देता हूँ चीज़ों पे। बट अगर मैं वीगन आहार लेके और चीज़ें ध्यान देके डाइट प्लान करके बढ़िया से करूँ तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरा वेट और ज़्यादा गेन होगा। बट मैं थोड़ा केयरलेस इंसान हूँ तो मैं चीज़ें करता नहीं हूँ इतना। बट ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि मेरे अंदर ये डेफिशिएंसी हो गई, वो डेफिशिएंसी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इतना मैनेज मैं कर लेता हूँ। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, पेड़ पौधे ही उत्पादक हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला के सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी लेती है वैसे हम ले लें सीधे उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्य लोग जो मांस और दूध खाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? मांस और दूध खाते हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आप ये चीज़ें देखिए कि आपके मांस और दूध खाने की वजह से वो जानवर जो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसको आप एक बार देखिए और इस चीज़ का एहसास करें, तभी आप बदल पाएंगे। और अगर उनका जो भी होता हो, हाँ, अगर किसी को फ़र्क ना पड़ता हो तो वो तो फिर लालच वाली बात आ जाती है वहाँ पे। ये मैंने ऐसे भी कई लोग देखे जिनको मैंने पर्सनली, मेरे जो बहुत ख़ास थे, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि ये मेरे से सुन के तो ये बदल ही जाएंगे, वो फिर भी नहीं बदल पाए, बल्कि वो मेरे को ही चूतिया समझने लगे, है ना। तो उनका रीज़न यही था कि लालच। मैंने उनसे पूछा भी, लाइक भाई क्यों यार, मैं तो तुमको इतने फैक्ट्स दे रहा हूँ, इतने चीज़ें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तब भी मतलब तुम क्यों नहीं बदलना चाह रहे हो? तो उनका सेम रीज़न था कि भाई वही, मुझे भी लगता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनके अंदर संवेदना नाम की चीज़ एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो उनकी कोई आँख वाँख नहीं खुलने वाली, है ना, मतलब इतनी आसानी से तो नहीं खुलने वाली, है ना। हाँ, पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो संवेदनशील हैं, जिनके अंदर संवेदना है, पर बाहर से शायद उनकी आंखें नहीं खुली हैं। आंखें खुल जाएं तो संवेदना निकल के आ जाएगी और वो बदल जाएंगे। हाँ, तो उसका तो यही तरीका है कि जैसे मैं आज अपनी कहानी कह रहा हूँ, तो जो वीगन ऑलरेडी बन चुके हैं उनको अपनी कहानी किसी न किसी तरीके से कहनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उनकी भी आंखें खुले। क्योंकि मैंने आचार्य प्रशांत का वीडियो नहीं देखा होता तो मेरी भी आंखें आज बंद होती ना। मैं भी ये जो पिछले 3 साल से जो वीगन हूँ, मैं भी नहीं होता, मैं भी वही अभी धड़ल्ले से मांस खा रहा होता और कार्बन वर्बन सब उनका जो दर्द है वो सब और बढ़ा रहा होता, है ना। तो वैसे ही सबको अपनी कहानी कहने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी भी आंखें खुले। और बाकी लोग मतलब इसके बारे में कहानी ही ना बताएं, बल्कि जो हकीकत है उसको भी लोगों को बयां करें। तो जब मेरे ख्याल से हर किसी के सामने अगर ऐसी कहानी आती रहेंगी या जो जानवरों की तकलीफ़ें हैं वो दिखाई जाती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसे ही और परिवर्तन लोगों के भीतर होंगे। बिल्कुल। और कुछ जानवर काटे जाने से, कुछ जानवर शोषण किए जाने से बचते रहेंगे। हाँ, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैं उस टाइम पे एकदम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे मतलब क्रूरता समझ ही नहीं आता था।
मुझे वो फील ही नहीं होता था कि उसको दर्द हो रहा है। और मैं हार्ड को नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे अभी भी याद है जैसे ही मैंने आचार्य प्रसाद की बात सुनी, उसके बाद मैंने उस रात और बस ज़रा सा रिसर्च किया था, क्योंकि मेरे लिए वो नई चीज़ थी कि ये क्या बता रहे हैं। उसके जस्ट अगले दिन ही मैं वीगन बन गया था। तो मैं तो नहीं मानता कि मेरे जितना कोई वो मतलब डिसेंसिटाइज इंसान हो सकता है, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा आसान होगा कि अगर एक हार्डकोर इंसान, हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन इंसान वीगन बन सकता है, तो एक आम इंसान तो बन ही सकता है फिर, मेरा तो आप में जितने लोग ये चर्चा सुन रहे हैं, अगर आप मांस टेरी खाते हैं तो एक बार जानवरों की जो वेदना है उसको देखिए और कोशिश करिए उसको महसूस करने की और बदलने की। और जो लोग दूध पीते हैं, देखिए जब कबीर ने मांस दूध दोनों छोड़ दिया, तो आप सिर्फ दूध नहीं छोड़ पा रहे हैं, दोनों के लिए जानवर मर रहे हैं। जितनी गाय भैंस पैदा कराई जाती हैं सारी की सारी मरती हैं। सारी भैंसें कत्ल खाने में, गौवंश भी कुछ कत्ल खाने में, कुछ गौशाला में, कुछ सड़क पर, मरते सारे हैं। और पूरे जीवन उनका शोषण होता है, बार बार जबरन उनको गर्भ धारण कराना, उनके बच्चों को दूध ना पीने देना, बाकी मांस के लिए जानवरों को काटना, सारी चीज़ें बड़ी दुखदाई हैं। तो इसको महसूस करिए, बदलिए। और अगर आप भी बदले हैं, अगर आप भी पहले मांस खाते थे, आपने मांस छोड़ा है, आप दूध पीते थे, आपने दूध छोड़ा है, तो जो बदलाव आपने किया है, क्या वजह थी, आपकी क्या स्टोरी है, जैसे कबीर ने अपनी स्टोरी सुनाई, तो कृपया वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपकी स्टोरी अगर अच्छी लगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे मिलकर इस तरीके से आपके साथ भी ये कहानी आपकी रिकॉर्ड की जाए और दूसरों को भी सुनाया जाए कि कैसे रही आपकी जर्नी एक क्रूर इंसान से एक दयालु इंसान बनने की। तो एक्स मांसाहारी कबीर आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, और एक्स मांसाहारी कहना तो तौहीन होगी क्योंकि अब तो दयालु इंसान बन चुके हैं। तो आप भी कृपया बदलाव ज़रूर करें और अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेचर क्लब फाउंडेशन के चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।